आदरणीय श्रोतागणों और देवी माता रानी के भक्तजनों, आज मैं आप लोगों को दुर्गा सप्तशती के अष्टम अध्याय का हिंदी रूपांतरण सुनाने जा रहा हूँ। कृपया आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप 13वां अध्याय आराम से सुन सकें। ध्यान। मैं अणिमा आदि सिद्धियों की रश्मियों से युक्त भवानी का ध्यान करता हूँ। उनका शरीर रक्तवर्ण, नेत्र करुणा के तरंगों से युक्त तथा हाथों में पास, अंकुश, बाण और धनुष शोभित हो रहे हैं। ऋषि ने कहा, चंडमुंड दैत्यों के मारे जाने पर दैत्यराज शुंभ के मन में अत्यंत क्रोध उत्पन्न हुआ और उसने अपनी समस्त दानवी सेना को युद्ध के लिए एक साथ प्रस्थान करने की आज्ञा दी। शुंभ ने कहा, आज उधाबुद नामक 86 दैत्य सेना नायक अपनी संपूर्ण सेनाओं के साथ युद्ध भूमि में चले। कंबू नामक दानवों की 84 सेनापति अपने वाहिनी के साथ युद्ध स्थल में जाएं। 50 कोटि वीर्यकुल के और 100 ध्रुवकुलोत्पन्न असुर सेनापति मेरी आज्ञा से युद्ध भूमि में रवाना हो जाए। कालक, दौर्यद, मौर्य तथा काल के दैत्य भी युद्ध के लिए मेरी आज्ञा से तुरंत तैयार होकर समर भूमि में चल दे। क्रूर शासक असुरपति शुंभ इस प्रकार सबको आदेश देकर स्वयं सहस्त्रों बड़े बड़े सैन्य दल के साथ युद्ध के लिए रवाना हुआ। उसकी विशाल सेना को अपनी ओर बढ़ते देख देवी चंडिका ने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश को गुंजायमान कर दिया। तत्पश्चात देवी के वाहन सिंह ने भी भयंकर शब्द से दहाड़ना शुरू कर दिया। फिर तो अंबिके ने घंटे की घोर शब्द से उस ध्वनि को और भी वर्धित कर दिया। धनुष की टंकार, सिंह की गर्जना और घंटे का ध्वनि से समस्त दिशाएं गुंजित हो गईं। उस भीषण शब्द से काली ने अपने विकट मुंह को और विस्तृत कर लिया तथा इस प्रकार वह पूर्ण विजयिनी बनी। उस भीषण नाद को सुनकर आसुरी सेनाओं ने चंडिका, काली और सिंह को क्रोधपूर्वक चतुर्दिक यानी चारों ओर से घेर लिया। हे राजन, इसी समय असुरों के संहार तथा देवताओं के उत्थान के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की महान पराक्रमण संपन्न शक्तियां भी उनके शरीरों से निकलकर उन्हीं के रूप में देवी चंडिका के पास आ गईं। देवताओं के रूप, वेश, वाहन आदि के अनुरूप ही उनकी शक्तियां असुरों से युद्ध करने के लिए आ गईं। सर्वप्रथम हंस की सवारी पर बैठी अक्षसूत्र और कमंडलू से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति प्रकट हुई, जिन्हें ब्रह्माणी कहा जाता है। महादेव की शक्ति बैल पर आरूढ़ होकर हाथों में श्रेष्ठ शूल धारण कर, शेषनाग का कंगन पहने, मस्तक में चंद्ररेखाओं से सुसज्जित होकर वहां आ गईं। कार्तिकेय की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं के अनुरूप मयूर पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लेकर उन दानवों से युद्ध करने के लिए आ गईं। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ के वाहन पर विराजमान होकर शंख, चक्र, गदा, धनुष और खड्ग लिए वहां उपस्थित हुई। अनुपम यज्ञवाराह का रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु की शक्ति भी वाराह शरीर धारण कर वहां आ गईं। भगवान नरसिंह की नरसिंही शक्ति भी उन्हीं के अनुरूप शरीर धारण करके वहां आ पहुंची। उनकी गर्दन में बालों के झोंके से आकाश की तारिकाएं भी बिखर जाती थीं। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति हाथ में ब्रज लेकर ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर आईं। उस शक्ति के भी इंद्र के समान सहस्त्र नेत्र थे। तब उन समस्त देव शक्तियों से आवृत शिव जी ने चंडिका देवी से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए अब तुम तुरंत ही इन असुरों का वध करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भीषण और अति उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जिनके द्वारा सैकड़ों श्रृंगालिनियों की सी आवाज होने लगी। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान, आप शुंभ निशुंभ के पास दूत के वेश में जाइए और उन दोनों दानवों से कहिए, उनके साथ ही युद्ध में उपस्थित अन्य दानवों को भी यह संदेश सुनाइए। दैत्यों, यदि तुम्हें जीने की चाह और
है तो पातालपुरी की ओर लौट जाओ। इंद्र को त्रिलोक का राज्य प्राप्त हो और देवगण यक्षांश का उपभोग करें। अपने बल के मद में तुम सभी युद्ध के इच्छुक ही हो तो मेरी योगिनियाँ तुम्हें कच्चे मांस भक्षण से तृप्ति पावें। उस देवी ने भगवान शिव को दूत का कार्य सौंपा था, इसलिए वह शिवदूती के नाम से जगत में विख्यात हुई। वे दैत्य भी शिव जी के मुख से देवी की बात सुनकर कुपित हो गए और कात्यायनी देवी की ओर लपके। तत्पश्चात वे दैत्य युद्ध क्रुद्ध होकर देवी पर बाण, शक्ति, सृष्टि आदि अस्त्रों की वर्षा करने लगे। तब देवी ने भी धनुष की टंकार करके दैत्यों द्वारा निक्षिप्त बाण, शूल, शक्ति, परशु आदि को खिलवाड़ में ही काट दिया। फिर काली आगे आकर राक्षसों को शूल से आघात से चीरने लगी और तलवार के द्वारा उनका विध्वंस करती हुई रणस्थल में विचरण करने लगी। ब्रह्माणी ने भी कमंडलिनु लेकर जिस ओर निकल जाती थी उधर ही जल छिड़ककर शत्रुओं को तेज तथा पराक्रमहीन कर देती थी। माहेश्वरी ने त्रिशूल, वैष्णवी ने चक्र, कार्तिकेय जी ने अपनी शक्तियों के प्रहार से दानवों का नाश प्रारंभ कर दिया। इंद्राणी के वश से आहत होकर सैकड़ों दैत्य खून की धारा बहाते हुए भूमि पर गिर पड़े। वाराही शक्ति ने कितने ही राक्षसों को थुथुन को चोट से नष्ट कर दिया। दाढ़ों के अग्रभागों से कितने ही छाती विदर्ण कर दिया तथा कितने को चक्र की चोट खाकर धरती पर गिर पड़े। नरसिंही ने कितने ही दैत्यों को अपने नाखूनों से फाड़ कर खा जाती और सिंहनाद करके संपूर्ण दिशाओं को गुंजायमान कर युद्ध भूमि में विचरण करने लगी। कितने ही राक्षस शिवदूती के प्रबल अट्टहास से भयभीत होकर रणभूमि में लौटने लगे। उनके गिरते ही शिवदूती उनको अपना भक्षण बना लेती थी। इस प्रकार क्रूर देवियों के द्वारा बड़े बड़े असुरों का संहार होते देख दानों की सेना पलायित होने लगी। मातृगणों से त्रस्त होकर युद्ध से विमुख होते दैत्यों को देख रक्तबीज नामक महाअसुर अत्यंत कुपित होकर युद्ध भूमि में आ पहुंचा। उसके शरीर से खून की बूंद टपकते ही उसी के आकार का दूसरा दैत्य उत्पन्न हो जाता था। महादैत्य रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्री ने अपने ब्रज का प्रहार करके उसे आहत कर दिया। ब्रज से आहत होकर उसके शरीर से पृथ्वी पर रक्त टपकने लगा, जिससे उसी के समान अन्य दैत्य पैदा होने लगे। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें पृथ्वी पर गिरी थी उतने ही दैत्य उत्पन्न हो गए थे जो उसी के समान पराक्रमी थे। वे नए उत्पन्न राक्षस मातृगणों के साथ भयंकर युद्ध करने लगे। इंद्राणी के वृक्ष के पहाड़ से उसका मस्तक आहत होकर खून टपकने लगा, जिससे हजारों नए दैत्य उत्पन्न होकर सामने आ गए। वैष्णवी ने अपने चक्र से रक्तबीज पर प्रहार किया। फिर इंद्री ने गदा से चोट करके घायल कर दिया। वैष्णवी ने चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत अधिक रक्तपात हुआ, जिसके कारण उसके इतने दैत्यों की उत्पत्ति हुई कि समस्त जगत व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति, वाराही ने खड़ग और माहेश्वरी ने त्रिशूल चलाकर रक्तबीज को आहत किया। अत्यंत कुपित होकर रक्तबीज ने भी अपना गदा मात्र शक्तियों पर आघात किया। शक्ति, शूल आदि के द्वारा घायल होने पर उसके रक्त के द्वारा अगिनत महादैत्य उत्पन्न हो गए। इसी प्रकार उस महादैत्य उत्पन्न दैत्यों के द्वारा समस्त विश्व आच्छादित हो गया। इस दृश्य को देखकर देवता लोग भयभीत हो गए। देवताओं को हतोत्साहित देख चंडिका ने श्रीगीता से काली से कहा, चामुंडे तुम अपना मुख और अधिक विस्तृत कर लो, यानी और अधिक बड़ा कर लो। मेरे द्वारा शस्त्राघात से खून से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने वेगमान मुख से भक्षण कर डालो। इसी प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले नए राक्षसों को तुम अपना भक्षण बनाकर रणस्थल में विचरण करते रहो। ऐसा करते रहने से उनके शरीर का संपूर्ण रक्त बहकर निकल जाएगा, तब वह स्वयं ही मृत्यु को प्राप्त होगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम चबा डालोगी तो दूसरे दैत्य उत्पन्न नहीं होंगे। ऐसा कहकर चंडिका देवी ने अपने शूल से रक्तबीज पर प्रहार किया और काली ने अपने मुंह में उसका रक्त भर लिया। तब रक्तबीज ने चंडिका
पर गदा से आघात पहुंचाया, किंतु गदा के उस प्रहार से देवी को कोई क्षति नहीं हुई। रक्तबीज के घायल शरीर से बहुत अधिक रक्तपात हो गया। खून बहते रहने से चामुंडा ने उसके रक्त को अपने मुंह में भर लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जो दैत्य उत्पन्न होते थे उन्हें काली चबा डालती थी। उसने रक्तबीज का खून भी पान कर लिया। तब रक्तबीज को ब्रज, बाण, खड्ग, तलवार, सृष्टि आदि से प्रहार कर मार डाला। हे राजन, इस प्रकार शस्त्रों के समूह से आहत और रक्तहीन होकर महादैत्य रक्तबीज भूतल पर गिर पड़ा। हे नरसेठ, इसे देखकर देवों में हर्ष का समुद्र उमड़ पड़ा। उन असुरों के रक्तपात के मद में उन्मुक्त होकर संपूर्ण मातृ समूह नृत्य करने लग गया। इस तरह 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय माता दी, जय माता दी।